नमस्कार दोस्तों। आ, आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, किसी भी समाज में जो है आमतौर से जो है पुरातन समय से जो है यही देखा जाता है कि कोई समाज, कोई गांव, कोई शहर, कोई कस्बा अगर होता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आमतौर से पुरुषों के पास होती है ना। तो और कहीं न कहीं उसमें महिलाएँ भी बहुत उनका योगदान होता है और महिलाएँ भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाती हैं। लेकिन आम तौर से ये देखा जाता है कि जो पुरुष हैं वो डिफेंसिव या ऑफेंसिव जो हैं, किसी भी शहर, किसी भी गाँव, किसी भी कस्बे, किसी भी समाज, किसी भी सामाजिक व्यवस्था उसको जो है उसकी रक्षा में, उसको बनाए रखने में, उसके पोषण में जो है उनकी भूमिका होती है। अ, आप सोवियत यूनियन को देख लीजिए, वहाँ पे लेनिन और मार्क्स को देख लीजिए, या आप चीन में माओ को देख लीजिए, चाहे आप पश्चिमी दुनिया में जो है पश्चिमी दुनिया में आप रोनाल्ड रेगन को देख लीजिए, या ऐसे कई सारे नेता रहे हैं जिनको कि वो लोग अच्छा मानते हैं, अपने समाज के लिए हितकारी मानते हैं और ये मानते हैं कि उनकी नीतियों से उनके समाज को फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से जो है भारत में भी जो है कुछ नेताओं को जो है वो महान बताया जाता है। कुछ चिंतक, कुछ सामाजिक जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, समाज में जो है बदलाव लाते हैं समाज की बेहतरी के लिए। तो इस तरह से जो है हमेशा चलता रहा है और ये स्वाभाविक है, स्वस्फूर्त है ये। इसमें किसी का माने किसी के किए कराए से नहीं होता है, ये स्वस्फूर्त होता है, समाज में से कुछ लोग निकलते हैं और तो इस ट्रेंड को, इस पैटर्न को समझा गया है ना? और जो अमेरिका या जो पश्चिमी व्यवस्था है, उसने समझा है कि जो पुरुष हैं, जो पुरुष वर्ग हैं वो जो हैं समाज को बांधे रखने में और समाज को जो है समाज के विकास में, समाज की रक्षा में, है ना? और जो है समाज की नैतिकता बनाए रखने में भी जो है पुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका, एक महती भूमिका है। तो इसलिए जो है पिछले 30-40 साल में जो है एक नई रणनीति जो है शुरू की गई है। उसके अनुसार ये है कि पुरुषों को विलेन दिखाओ। पुरुषों को जो है वो हर तरह से जो है उनका जो है रेपुटेशन को जो है ख़त्म करो। उनके बारे में जो है समाज में गलत सोच व्याप्त हो। उन पर भरोसा ना किया जा सके और माने इस तरह की जो हैं बातें कि समाज में आपसी विश्वास ख़त्म हो, क्योंकि पुरुष के बिना तो काम चलना नहीं है ना? महिलाओं के बिना भी काम नहीं चलना है, क्योंकि महिलाएँ तो जननी हैं, है ना? आखिरकार महिला के बिना तो जो है मानव जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। बात यहाँ पर जो है कोई प्रतिस्पर्धा की नहीं हो रही है, कोई प्रतिद्वंदिता की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि कैसे एक रणनीति विकसित की गई कि समाज के जो एक मजबूत धड़ा है उसको कमज़ोर करके उसको ढहा दिया जाए। जिसके कारण जो है, जिसके बाद जो है आप समाज पर हावी हो सकते हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी थोप सकते हैं। तो पहले जहाँ पर आपको हमले करने होते थे, आपको जो है रणनीति अपनानी पड़ती थी, कई जो हैं कई साल तक युद्ध युद्ध चलता था, है ना? अब ऐसा नहीं है, अब जो है रणनीति बदल गई है और समाज को जो है धीरे-धीरे जो है एक मेंढक को ठंडे पानी में डाल दिया जाए और उसके बाद में धीरे से जो है नीचे आँच शुरू कर दिया जाए। तो मेंढक समझ पाए कि जो है पानी गर्म हो रहा है, उसके पहले जो है वो पक जाएगा। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया जाता है, तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। अब रणनीति किस प्रकार की है? रणनीति ये है कि आप देखेंगे कि जैसे-जैसे जो है आपके जो संचार माध्यम है ना? संचार माध्यम है, सोशल मीडिया है, यहाँ पर जो है विशेष तौर पर एक संगठित प्रयास चल रहा है कि पुरुषों के खिलाफ कानून लाए जाएँ, पुरुषों को जो है गंदा बताया जाए, पुरुषों के लिए एक टर्म इजाद कर दिया गया, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं पैट्रियार्की। हिंदी में उसका उसका अनुवाद किया गया है पितृसत्तात्मक व्यवस्था।
तो जैसे ही आप ये कहते हैं तो इसका एक नेगेटिव जो है इसका एक कॉनोटेशन होता है, यानी कि एक नेगेटिव इसका सुनाई पड़ता है ना? सुनने में आता है कि अरे यार ये तो बहुत कोई गंदी चीज़ है, कोई इसको दूर रखना है ना? मुझे नहीं मालूम दुनिया भर के जो जो दुनिया भर में जितनी भी सभ्यताएं हैं, दुनिया भर में जितने भी देश हैं, समाज हैं, उसमें पिता के बिना कुछ अगर माने कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, मुझे नहीं मालूम है ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अब जो है उसके खिलाफ एक संगठित प्रयास चल रहे हैं, और इसलिए जो है जो फ़िल्में हैं, जो सीरियल हैं, जो टीवी हैं, जो अभियान हैं, वो ये है कि पुरुष जो हैं वो जगह छोड़ें, वो सर झुका के रहें, है ना? वो दिखें ना, और जो है इस प्रकार के प्रयास जो हैं वो चालू कर दिए गए हैं, और धीरे-धीरे जो है इसको बढ़ाया जा रहा है ना? तो इसलिए जहाँ पहले आप देखेंगे कि इवन आप उसको देख लीजिए, बॉर्डर फ़िल्म को देख लीजिए, है ना? बॉर्डर फ़िल्म में भी यही दिखाया गया है कि जितने जो आदमी हैं वो अपनी जान पर खेल रहे हैं, वो कठिन परिस्थितियों में भी जो हैं डटे हुए हैं, और वो देश के भीतर जो है 1 इंच किसी को आने नहीं दे रहे हैं, और हर कोई जो है वो छलनी-छलनी होके मर रहा है ना? तो ये जो है इस तरह की फ़िल्में जो हैं कहीं न कहीं समाज में पुरुषों को भी संदेश देती हैं, और पुरुषों के बारे में भी संदेश देती हैं। पुरुषों को भी संदेश देती हैं कि भई आपको त्याग तपस्या और आपको ठीक से रहना है, आपका जो है उसका आत्मसम्मान बढ़ाती हैं, कि भई आप आपके चलते समाज है, और इसलिए जो है आपको अपनी भूमिका को निर्वहन करना है, और आपको जो है कुछ अपनी अपनी भूमिका को निभाना है। और पुरुषों के लिए भी, जो पुरुषों के बारे में भी जो है समाज में संदेश देती है कि भई इनके रहने से जो है हम लोग बचे थे, और इनके त्याग तपस्या का जो है हमको हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और इस तरह की बात। कारगिल में आप देखिए वैसे ही जो है कई लोगों की बातें आई, कई लोगों का जो है ज़िक्र आया कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में, की ऊँचाई पर जो हैं बैठे थे पाकिस्तानी सैनिक, और उनके सामने उनके पास एडवांटेज था कि वो जो है नीचे देख कर के आराम से गोली चला सकते थे, निशाना बना सकते थे, लेकिन फिर भी उन विपरीत परिस्थितियों में जो है यहाँ-वहाँ से मदद लेके जुगाड़ करके कैसे भी करके जो है उस युद्ध को जीता गया। तो उस समय तक ये था कि पुरुष जो है वो समाज के लिए बेहतर है, और अब जो संगठित प्रयास हो रहे हैं अमेरिका और जो पश्चिम के देश हैं, उनका जैसे-जैसे असर बढ़ता जाएगा अमेरिका में, उनका निवेश आता जाएगा, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि पुरुषों के खिलाफ जो अभियान है वो भी ज़ोर पकड़ेगा। तो इसलिए जो है पुरुष को जो है वो एकदम गंदे से गंदी भूमिका में दिखाया जाएगा, फ़िल्मों में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में, है ना? वो गंदा है, वो कुत्सित है, वो विकृत है, वो गंदा काम करता है, हमेशा गंदी सोच रखता है ना? तो इस तरह से जो है लगातार जो है अगर 10 साल दिखाया जाए, तो एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो अगले 10 साल तक यही देखेगा, या अगले 15 साल तक यही देखेगा, तो उसके मन में आएगा कि भाई जो आदमी है उसके बिना ही समाज बेहतर है, आदमी बेकार है, आदमी की क्या ज़रूरत है ना? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि परिवार टूट जाए, तो औरत भी जो है वो नौकरी पे जाना है, व्यवसाय पे जाना है, तो अपना बाहर में कहीं पर ठेले-ठपरी में कुछ खाए, अपना पेट भरे और चले। आदमी भी वही काम करता है, सुबह उठा, मंजन किया, कुल्ला किया, नहाया तो नहाया, नहीं नहाया तो नहीं नहाया। भई आपका मन टूटा हुआ है, क्या करेंगे? तो आप भी जो है कहीं निकले अपना, और उसके बाद में जो है अपना जो है कुछ ठेले-टपरी पे कुछ अपना अपना भूख जो अपना जठराग्नि को जो है शांत करने कुछ उपाय किए, और फिर अपने नौकरी पे चले गए अपना। तो इस तरह से आपको मानसिक रूप से, आपको नैतिक रूप से तोड़ने का और कुचलने का प्रयास जारी है, संगठित रूप से। इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये शनैः-शनैः जो है आपके आस-पास जो है, ये बिल्डअप हो रहा है ना? इसको आप हल्के में मत लीजिए। इसलिए जो एक जो एक काम हम कर सकते हैं वो ये कि एक जो है पहला तो हम ये काम करें कि हम आपस में एक जुड़ाव रखें। जैसे राष्ट्रवादी संगठन हैं भारत में, वो एक प्रकार का जुड़ाव रखें, और वो इस बात को देखें कि भई कहाँ पर जो है पुरुषों को ज़्यादा विकृत दिखाया जा रहा है, ज़्यादा कुत्सित दिखाया जा रहा है, कहाँ पर उनको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश कहाँ हो रही है। उनको नैतिक रूप से जो है ख़त्म करने की, उनको मानसिक रूप से जो है ख़त्म करने की कोशिश कहाँ हो रही है ना? उनके बारे में गलत बयानी, एक गलत नैरेटिव, 1 आध 2 घटनाएँ, 2 घटनाएँ, 10-12 घटनाएँ, 100 घटनाएँ, 1000 घटनाएँ हो सकती हैं, लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश
कि भाई पुरुष जो हैं वो तो इनका तो रहना ही, इनका अस्तित्व ही बेकार है ना। ये जो कोशिश है इसको हमको काउंटर करना है, इसके हमको चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करके इसको आगे बढ़ना होगा। तो इसके लिए जो है जो 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 एक तरह का ये है कि कई सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे एक्टिविटीज़ इस तरह की हों कि जिसके कारण जो है मतलब हम साथ आ सकें और हम लोग जो हैं अपनी एक सकारात्मक छवि, अपनी सकारात्मक भूमिका के बारे में समाज को जो है बता सकें। लेकिन इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि एक कमर्शियल इंडस्ट्री है जो हमारे ही पैसे पर पल रही है। एक कमर्शियल एक 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 व्यावसायिक इंडस्ट्री है जो हमारे ही पैसे पे पल रही है, और वो हमारा ही हमको ही ख़त्म करना चाहती है, हमारा ही उन्मूलन करना चाहती है ना? तो वो है आपका जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट, है ना? जो एक तो हुआ एंटरटेनमेंट जिसमें कि आपका फ़िल्म, टीवी सीरीज़ और वेब सीरीज़ और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म फलान-ढिकान इस तरह की चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ हुई आपका जो इंफोटेनमेंट है, यानी कि जानकारी देने के नाम पर जो है आप गलत जानकारी दे रहे हैं और भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो इन दोनों से सावधान रहना है और आपस में एक मुहिम चलानी है, इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है कि इस तरह के कुत्सित प्रयास में, इस तरह के षड्यंत्र में, कि जो जो समाज में, भारत में और दक्षिण एशिया में जो समाज में पुरुष हैं, इनको हटाने का, इनको कमज़ोर करने का जो संगठित प्रयास है, इसको हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन-कौन इसमें शामिल है, ठीक है? तो जो भी फ़िल्म मेकर, जो भी एक्टिविस्ट, जो भी नेता जो है इस तरह की बात करे, है ना? उसको हमको बॉयकॉट करना होगा, उसके बारे में हमको जो है संगठित रूप से तय करना होगा कि ये जो है समाज का नुकसान करने में शामिल है और इसको जो है हमको पूरी तरह से बॉयकॉट करना है। हमारा कोई सहयोग उसके साथ नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो काम कर सकते हैं वो ये कि जो विज्ञापन हैं, जो ऐसे जो मुहिम हैं, ऐसे जो लोग हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, चाहे वो ज़मीन पे काम करने वाले एक्टिविस्ट हों, चाहे वो फ़िल्म मेकर्स हों, चाहे वो माने महिलाओं के लिए तथाकथित रूप से जो है वो अपने आप को खुद दावा करें कि हम महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन वैसे लोगों को ये हमको निगरानी रखनी पड़ेगी कि जो है ये लोग जो हैं वो समाज में पुरुषों को जो है जानबूझ के हटाना का, उनको उनको नष्ट करने का, उनको डिमोरलाइज़ करने का, उनको जो है किनारे करने का कोशिश कर रहे हैं अगर, तो वैसे लोगों के प्रति हमको सजग रहना होगा और वैसे लोगों के प्रति हमको जो है टोटल बहिष्कार करना होगा, टोटल बॉयकॉट करना होगा। तो आज से जो है, और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में भी जो हैं, जो सिर्फ़ फ़िल्टर लगा करके गोरे पन को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दिखा रहे हैं कि हाँ मतलब जो जिसकी छाती के बाल साफ़ हों वैसे ही लोग जो हैं वो ठीक हैं, बाकी सब जो हैं वो माने कबाड़ी टाइप का उनको जो है ये दिखाने की कोशिश कि भाई ये बेकार हैं, कबाड़ हैं। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो वैसे सभी लोगों का जो इस तरह के मुहिम में शामिल हैं, चाहे वो सजग रूप से हों, चाहे वो बिना जाने-बूझे हों, लेकिन वैसे लोगों को जो है हमको बहिष्कार करना चाहिए, वैसे लोगों को पहचान करना चाहिए, आपस में संवाद रखना होगा कि ये लोग जो हैं हमको नष्ट करने के लिए उद्यत हैं, और इसके लिए हमको उनका सहयोग बंद करना होगा।